नमस्कार नमस्कार आदाब ओए क्रिकेट के इस छोटे से परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं सलाम पेरिस। और सबसे पहले तो बहुत 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 ज़्यादा क्षमा, व्यस्तता और काम के चलते बहुत ज़्यादा आना नहीं हो पा रहा। लेकिन बात करते हैं भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट की। क्या हो रहा है भाई? मतलब गेंदबाज तो गेंदबाज, बल्लेबाज भी सुभान अल्लाह। मतलब अभिनव तेजराणा, ललित यादव, करुण नायर, श्रेयस गोपाल, स्मरण रविचंद्रन, ध्रुव शौरी, किसके किसके नाम गिनाऊं आपको? यश राठौड़ विदर्भ के, और किसके गिनाऊं बताओ? मनन बोहरा चंडीगढ़ के। कर्नाटका से मैच हार गए लेकिन अकेला लड़ा बंदा मनन बोहरा चंडीगढ़ का। और झारखंड वाले मैच में बहुत अच्छी 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 पारियां खेली गई। कुमार कुशाग्र, विराट सिंह, सबने अच्छी बल्लेबाजियां करी। शेख रशीद, अभिषेक रेड्डी, भरत श्रीखर भारत आंध्र प्रदेश से, रिकी भुई आज फेल रहे, लेकिन किरदांत करण शिंदे 94 रन उन्होंने बनाए आज। बात करेंगे सबके बारे में, सबके मुकाबले के बारे में बात करेंगे। लेकिन बल्लेबाज, फिर गेंदबाजों में देखिए, औकीब नबी दर, क्या गेंदबाज है भाई, वाह भाई, बहुत बढ़िया, तेज गेंदबाजी, ऑलराउंडर। उसके बाद शिवम मावी, हालांकि उन्हें विकेट ज्यादा नहीं मिली इस मैच में, लेकिन हाँ, शिवम मावी से याद आया, रिंकू सिंह का नाम उसमें जोड़ दीजिए। बाबा अपराजित, बाबा इंद्रजीत, बाबा ब्रदर्स। एक तमिलनाडु से खेलता है, केरला से खेलता है। हालांकि दोनों भी तमिलनाडु में खेलते थे, लेकिन जगह नहीं बन पाई बाबा अपराजित की, इसलिए केरला चले गए। फिर रिंकू सिंह, शिवम मावी, द ऑलराउंडर आपको दिखाई दिए। क्या क्या हुए मुकाबलों में, चलिए बढ़ते हैं आगे आज के इस छोटे से अपडेट की तरफ। भुवनेश्वर में नागालैंड को जीतने के लिए 424 रन और बनाने हैं। हालांकि मुश्किल लगता है, क्योंकि पहले पारी में 161 बनाने के बाद अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये जीत पाएंगे। हालांकि क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन देखा जाता है लेवल डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या हो रहा है, आप सबको पता है। दूसरी बात, कल्याणी में मोहम्मद शमी 10 ओवर में 29 रन देकर के 2 विकेट। ये बंदा अपनी पूरी जी जान लगा रहा है, चाहे जो हो। अब उस तरीके से विकेट नहीं आ रही, लेकिन जोर पूरा मार रहा है ये बंदा। 35-36 साल की उम्र में, वरना कौन जोर मारते दिखता है? एक ईशांत शर्मा के अलावा आप मुझे बता दो कौन है। ईशांत शर्मा और उमेश यादव बहुत जोर मारे हैं। उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी करी, करते रहे जब तक थे तब तक। तो मोहम्मद शमी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके भाई मोहम्मद कैफ। तो मोहम्मद शमी ने पहले इनिंग में भी 3 विकेट लिए थे, अब दूसरे में तो 2 आ ही गए हैं। और इनका ये रहता है कि दूसरे इनिंग में 5 विकेट लेना चाहिए, लेना एक थोड़ा सा नॉर्म बन गया, तो शायद ले भी ले 5 विकेट, क्या पता क्या करे। बंगाल, अभिमन्यु ईश्वर ने अच्छे रन बनाए, 66 रन बनाए पहले पारी में। और वहां पे मुंबई पुदुचेरी के साथ खेला कर रही है। पहले इनिंग में कुछ 120, 122, 124 रन पे ऑल आउट करने के बाद फिर से बल्लेबाजी करने बुलाया है, और फिर से उनके कुछ 43, 44 या 64 रन पे 6 विकेट डाउन है। शार्दुल ठाकुर ने पहले इनिंग में 3 विकेट लिए, तनुष कोटिया ने 3 लिए, शंस मुलानी ने 1, तुषार देशपांडे ने 2। मतलब खेला ही कर रही है मुंबई। मुंबई की तरफ से देखो, बहुत ही बढ़िया 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 बल्लेबाजी हुई। सिद्धेश लाड़ की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हुई, उनका शतक आया, बड़ा शतक आया। और जहां तक बात करूं और बल्लेबाजों की, तो अखिल हेरवाड़कर 75 रन बना के आउट हुए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी अखिल हेरवाड़कर ने। मुशीर खान 84 बना के आउट हुए। मतलब दोनों भाइयों की 50 आई, बड़े भाई, छोटे भाई ने पहले मारी, फिर बड़े भाई की 50 आई। और आकाश आनंद ने 107 बनाए। शार्दुल ठाकुर ने वो ताबड़तोड़ 31 रन बनाया वहां पे नीचे जाके। शम्स मुलानी तो है ही भाई ऑल टाइम ग्रेट डोमेस्टिक में मुंबई के लिए। तो ये कुछ है इन कुछ मैचों के। तब पुदुचेरी तो हारने की कगार पर खड़ी है, भैया इज्जत तो बचा लो। दूसरी बार खेल रहे हो, क्या कर रहे हो? 200 तो बनाओ कम से कम, यही है डोमेस्टिक का लेवल यार। मतलब ठीक है, आपने टीमें ज्यादा बढ़ा दी, लेकिन क्या टीमें ज्यादा बढ़ने से लेवल बढ़ा है? मुझे नहीं लगता। दूसरी बात है, अब बड़े खिलाड़ियों ने किसने परफॉर्म किया? ललित यादव ने गोवा के लिए अच्छा परफॉर्म किया, 43 रन बनाए। अर्जुन तेंदुलकर 28 रन बनाए, लेकिन बॉल से इतना खास कुछ नहीं कर पा रहे। अभिनव तेजराणा एक उभरते हुए खिलाड़ी है, जिन्होंने पहले इनिंग में कुछ 128 रन बनाए, और अब दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रहे हैं गोवा की तरफ से। वो देखना होगा कि क्या करते हैं अभिनव तेजराणा। बहुत बहुत अच्छा खेल रहा है अभिनव तेजराणा। और वहां पे पंजाब का हाल बुरा हो रखा है दोस्तों, पाजियों का हाल बुरा हो रखा है। पहले इनिंग में 151, दूसरे इनिंग में 107 महाराष्ट्र के सामने घुटने टेक दिए। पहले इनिंग में राजवर्धन हंगर की कराए थे, दूसरे इनिंग में विकी ओस्तवाल ने विकेट ले लिए।
ऊपर से वो अर्शिन कुलकर्णी, लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऑलराउंडर लिया है, वो अंडर 19 का प्लेयर, उसने तक विकेट ले ली। रामकृष्ण घोष एक अच्छा ऑलराउंडर, चेन्नई सुपर किंग्स, देख लो जरा, आंखें खोलो, इसको खिलाओ, मौके दो, वरना इंडियन क्रिकेट में गौतम गंभीर जब तक है तब तक मतलब डोमेस्टिक के ऑलराउंडर को तो मौका नहीं मिलेगा। वो अपने ऑलराउंडर बनाए हुए हर्षित राणा को जरूर खिलाएगा, ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में करियर बाकियों का खा जाएगा, लेकिन इसे ऑलराउंडर नहीं बनने देगा रामकृष्ण घोष को। वॉशिंगटन सुंदर को बॉलर से बैटर बना रहा है, और प्लीज चेन्नई देख लो, और लखनऊ अर्शिन कुलकर्णी को अगर आप ले रहे हो तो उसे खिलाओ, वरना लो ही मत। दूसरी बात, अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्शिन कुलकर्णी ने बल्लेबाजी भी अच्छी करी, गेंदबाजी तो करते ही अच्छे हैं वो, बस उनको मौके की जरूरत है। पृथ्वी शॉ ने अच्छी बल्लेबाजी कर दी, 74 रन बनाए थे, अर्शिन कुलकर्णी ने 133 बनाए थे पहले इनिंग में। बाकी तो सभी, रामकृष्ण घोष, सभी ने नीचे से कंट्रीब्यूशन किया था, सौरभ नवले और जलद सक्सेना तो ऑल टाइम ग्रेट है ही है। केरला से भी खेले तब भी ग्रेट थे, महाराष्ट्र से भी खेले तब भी ग्रेट। और वहां पे एमपी और केरला में तो हाल बुरे हैं भाई। सचिन बेबी फाइनली कम इनटू द पार्टी, 85 पे नॉट आउट खेल रहे हैं भैया। सचिन बेबी ने मध्य प्रदेश को, मतलब मोहम्मद अजहरुद्दीन केरला के कप्तान है, मध्य प्रदेश ने पहले केरला ने बल्लेबाजी करी जिसमें 281 रन बनाए। अभिषेक नायर ने थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन बाद में विकेटें गिरती रही। बाबा अपराजित वहां पे शतक बना करके आ रहे हैं। उसके बाद श्री हरि नायर, उनके एक और प्लेयर हैं यार, श्री विष्णु वी कुछ ऐसा नाम, विष्णु विनोद नहीं, और एक कोई है केरला में जो नंबर 8 पे नए बल्लेबाजी करने आए थे। अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने भी करी। ईडन एप्पल टॉम गेंदबाजी में बहुत अच्छा चमका है, 4-5 विकेट उन्होंने निकाले हैं। एमडी निधीश, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी। मध्य प्रदेश को सिर्फ 192 रनों पर रोका, और जवाब में केरला अब 315 रनों से आगे है। मतलब 192 पर रोका, मतलब 206 रन बनाए हैं केरला ने। अब देखना होगा कि किस तरीके से बल्लेबाजी जारी रखता है। सचिन बेबी 85 और बाबा अपराजित 89 पर नाबाद है, दोनों क्या कल अपना शतक पूरा कर पाते हैं, नहीं देखना होगा। तमिलनाडु ने यूपी को, मतलब पहले 4 विकेट तो इतने जल्दी गिरे, 18 पर 3 थी तो उत्तर तमिलनाडु। उसके बाद कुछ 40-42 पे चौथा भी विकेट गिरा, लेकिन सिद्धार्थ सी और बाबा इंद्रजीत बड़े शतक लगाए हैं भैया इन्होंने। आंद्रे सिद्धार्थ सी ने कुछ 118 रन बनाए, बाबा इंद्रजीत ने 149 रन कुछ ऐसे बनाए, अब ठीक से याद नहीं आ पा रहा, लेकिन बहुत बड़ा शतक लगाया भाई। और ये मैच टेलीकास्ट हो रहा है जियो हॉटस्टार पे। वहां पे कुणाल त्यागी ने विकेट ली, कार्तिक यादव ने विकेट ली, बस। उसके अलावा आपको कोई ऐसे गेंदबाज नहीं दिखेंगे जिन्होंने विकेटें ज्यादा उठाई हों। 10 विकेटें ऑल आउट तो जरूर किया यूपी ने, लेकिन उसके बाद यूपी जो खुद अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन 33 ओवर में 87 रन कौन बनाता है भाई। अरे अच्छा बैटिंग ट्रैक है कोयम्बतूर में, मारो कम से कम हर ओवर में 4-4 रन तो आप सिंगल से ले ही सकते हो यार। चलो 1-2-3 ओवर मेडन खेल लो बीच में, लेकिन मारो तो सही। 33 ओवर में 87 पे 1 विकेट कल दिन का खेल खत्म होने तक। फिर आज प्रेशर बढ़ना ही था, उस प्रेशर में गए आर्यन जुएल और गोस्वामी ने रन बनाए। हालांकि गोस्वामी 79 रन और आर्यन जुएल 43 रन बना करके आउट हुए, बट स्टिल आई वुड से इफ दे कुड हैव प्लेड बेटर क्रिकेट, if they could have played that aggressive cricket from the get go, UP's position would have been far better, more than right now where they are. So अब क्या हुआ है, अब जिम्मेदारी आन पड़ी है रिंकू सिंह पे। 192 पर 5 थी दोस्तों यूपी, लेकिन शिवम मावी और रिंकू सिंह दोनों ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, शतकीय भागीदारी करी। शिवम मावी ने भी 50 रन बनाए, 52 रन शिवम मावी बना करके आउट हुए हैं, और रिंकू सिंह 98 पे नाबाद हैं। शिवम शर्मा भी उनका साथ दे रहे हैं, वो 18 पर नाबाद हैं और अच्छा खेल रहे हैं। अब क्या कल यूपी 116 रन बना पाएगा? 339 पे 6 विकेटें हैं, 116 रन और चाहिए यूपी को फर्स्ट इनिंग्स लीड तक पहुंचने के लिए, बराबरी करने के लिए, उससे आगे जाने के लिए 117 चाहिए। तो कल दिलचस्प ये रहेगा कि क्या 117 रन बनेंगे या नहीं, ये देखना पड़ेगा। बाकी तो कोई ऐसे इंटरेस्टिंग मैचेस मैं बताऊं तो उत्तराखंड और गुजरात का है, लेकिन आपको तो पता है उत्तराखंड, मतलब गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 324 रन 8 विकेट के नुकसान पर डिक्लेयर कर दिया।
उत्तराखंड कुणाल चंदेला के पारी की बदौलत 272 तक पहुंची, ऑल आउट हो गई। उसके बाद गुजरात ने बड़ा बोल्ड डिक्लेरेशन किया भाई, मतलब 344 रनों का लक्ष्य जरूर दिया है, डिक्लेयर कर दिया गुजरात ने भी। और फिर वहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखिए, जेमित पटेल की तरफ से अच्छी कंट्रीब्यूशन है, 150 उन्होंने लगाई। उर्विल पटेल चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बनने वाले हैं, बनेंगे या नहीं ये देखना पड़ेगा। उन्होंने 58 रन बनाए और फिर बाकी की छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन की मदद से वो पहुंचे अच्छे खासे स्कोर तक, 344 का लक्ष्य। लेकिन 43 पे 0 विकेट है। उत्तराखंड के ओपनर्स अच्छा खेल रहे हैं, अब देखना होगा क्या करते हैं। 301 रन और चाहिए, तो वॉच आउट फॉर दैट मैच, लुक आउट फॉर दैट मैच। तो विदर्भ और बड़ौदा, विदर्भ क्लियर फेवरेट्स। दर्शन नलकंडे 6 ओवर में 7 रन देकर के, 3 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। 3 या 6 में कुछ 7 रन देकर के 4 विकेट लिए, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन 4 विकेट दर्शन नलकंडे ले गए। कोलैप्स हो गया था विदर्भ अपने इनिंग में, 3 रन की सिर्फ लीड ली थी, फर्स्ट इनिंग लीड। लेकिन बड़ौदा 71 पर 5 है और बहुत ही खराब स्थिति हो गई है बड़ौदा की। अतीत शेठ का आना बाकी है, पता नहीं अतीत शेठ अब आकर क्या करने वाले हैं। कप्तान है बड़ौदा के, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी भैया, बड़ा शतक लगाना पड़ेगा। जीतो ना तो कम से कम ड्रॉ कर लो, आपके हाथ में वही है। दर्शन नलकंडे के बारे में बहुत कम बात होती है यार, ये बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है। इंडिया में परेशानी है कि मिलेंगे तो आपको बहुत लोग, लेकिन ग्रूम नहीं करना किसी को। तो ये थी आज की कुछ अपडेट रणजी ट्रॉफी की। वहां पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को गिरते पड़ते उठते बैठते कैसे जैसे तैसे लंगड़ाते हुए मुंह के बल गिर करके जमीन को चाटते चाटते हरा दिया है। जल्दी 4 विकेट तो इतनी जल्दी गिर गई थी, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, 56 या 58 रन बने, 10 ओवर में से 58 रन बने थे, 11 ओवर में 62 रन थे उनके, और 3 विकेटें गिर गई थी। लिटरली बहुत खराब हालत हो गई थी। ग्रैम क्रिमर 7 सालों के बाद जिम्बाब्वियन क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। एक मेंटल फटीग हुआ था उन्हें, इंडेफिनिट ब्रेक पर चले गए थे, लेकिन 7 साल बाद ग्रैम क्रिमर की वापसी इतनी फ्रूटफुल नहीं रही। विकेट भले मिला उन्हें, किसका विकेट मिला था यार वो, हाँ अब याद नहीं आ रहा यार, हाँ विकेट भले मिला उनको, हाँ सैम अयूब का विकेट मिला था उन्हें, लेकिन वो एक लॉन्ग हॉप थी और सैम अयूब उसे नीचे नहीं रख पाए, सीधे उन्हें कैच थमा बैठे फील्डर को। लेकिन ग्रैम क्रिमर की वापसी, नंदलेस इंडिया ए की जो टीम है वो खेल रही है, 3 विकेट डाउन है ओमान ए के खिलाफ। ओमान ने पानी ऑलमोस्ट पिला दिया था हमें। 3 विकेट इंडिया ए की डाउन है, 120 के ऊपर ही टारगेट है, ज़्यादा टारगेट नहीं है, तो जीत जाएगी। 130, 128, 129, 30 का टारगेट है, जीत जाएगी इंडिया। क्योंकि नमन धीर 19 गेंद में 30 बना करके आउट, प्रियांश आर्या 10 बना करके आउट, वैभव सूर्यवंशी 13 में 12 बना करके आउट। और जब तक आखिरी अपडेट मिलने तक 73 रन बनाए थे इंडिया ने। हर्ष दुबे 22 रन खेल रहे हैं। निहाल वधेरा अभी अभी आए थे, अब देखना पड़ेगा क्या होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंकित भाई, आपके वीडियोस तो यार हमेशा से ज़बरदस्त होते हैं। तो मिलते हैं किसी और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।